वेलकम बैक। रांझी में टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, PMLN की MNA है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, थैंक यू। अब मसाइल आपको खुद पता है, मैशियत की सूरत हाल आपको खुद पता है। आपने जब इस गवर्नमेंट को गिराया, आईनी तौर ही गिराया, ठीक है, मैं इसको तस्लीम करता हूं, क्या आपने सोचा ही नहीं था कि इमरान खान दोबारा इतने पॉपुलर होंगे और आप डिलीवर करने में आपको बड़ी मुश्किल होगी? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? क्या सोच नहीं थी? क्या इस पे आपने मुशावरत नहीं की थी जितने इत्तेहादी थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। हालात आपके सामने भी थे, हमारे सामने भी थे, लोगों के सामने भी थे, अवाम के सामने भी थे। मुझे ये बताएं, अब अवाम का रोना धोना, शोर शराबा, वो हम हमेशा से अवामी खिदमतगार रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, इससे कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता। और अवाम की खातर हमें ये कड़वा घूंट पीना था और ये हमने पिया। आईनी तौर पे हमने इस हुकूमत से इस मुल्क को छुटकारा दिलाया और बाकी जो खजाने के हालात हैं वो भी आप सबके सामने हैं। और जी, अब जिस किस्म के हालात का हमें सामना है वो हमें पहले भी पता था और अब भी पता है। देखिए जी, अब इसको फेस करने के लिए, इसको बीट करने के लिए हमें मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे। हमें आप सब के लोगों के और हमारे मीडिया वाले हजरात के क्या पाबंद की भी जरूरत होगी। तो इंशाल्लाह बेहतरीन फैसले होंगे और हम अपने मुल्क को एक बेहतरीन ट्रैक पे डालने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें अल्लाह के फजलो करम से हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। जो मेहनत करता है उसको फल जरूर मिलता है। आप अगर सख्त फैसले करेंगे, सब्सिडी विथड्रॉ करेंगे पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आपको पता है इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल होगा, आपके ऊपर एक बड़ा दबाव आएगा। आप ऐसे फैसले भी करें और जल्दी इलेक्शन भी कराएं, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा नहीं, टाइम भी पूरा करें, फैसले भी लेंगे, हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे। उनका मौकिफ तो ये, आपका मौकिफ और मौलाना फजल रहमान का मौकिफ दूसरा है, यानी कि आपसे मुराद नवाज शरीफ साहब का। मिलके फैसले भी लेंगे, हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी और ये भूल जाएं कि भी इनके सड़कों पे निकल के उद्यम मचाने से कोई इलेक्शन का ऐलान नहीं होने वाला। हम जो इस वक्त की हुकूमत चल रही है वो अपनी मर्जी से इलेक्शन का ऐलान करेगी और अपनी मर्जी से निगरान हुकूमत का इंतखाब करेगी और उसके बाद लेकिन हमारी उस वक्त तक पूरी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह मईशत का पहिया बेहतरीन अंदाज से चला लेंगे। हमें अच्छी होप्स नजर आ रही हैं। आपको पता है कि पिंडी के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर निगरान हुकूमत के लिए बड़े इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं और एक पूरी तैयारी है। अगर IMF से कतर के अंदर आपको पैसे नहीं मिलते तो आपको निगरान सेटअप बनाना है और जल्द इलेक्शन करना है। यही एक आपको एक यही उम्मीद है, दूसरी उम्मीद तो है नहीं आपके पास। क्या कहेंगे? सर जी, मेरी बात तो सुने। निगरान हुकूमत बेचारी क्या करेगी? सही, खाली खजाने दे के वो क्या लोगों को मट्टी फांकने पे मजबूर करेगी? बात वही है कि उनको भी तो कुछ ना कुछ चलता हुआ हम मुल्क दे के जाएंगे तो वो उसको आगे लेके चलेंगे 3 माह के लिए, तो हम इलेक्शन में जाएंगे। ऐसे थोड़ा है कि जो हमने सोच लिया और कर लिया, ऐसे नहीं है। अभी तो हमारा मुल्क इलेक्शन का भी वो तो हमल नहीं हो सकता। और बाकी अच्छी बात हमें सोचनी चाहिए तो अल्लाह अच्छा ही करता है। आपको पता है कि पंजाब के अंदर एक आईनी बहरान है, वहाँ काबीना नहीं है, असेंबली आप नहीं बुला सकते, एक बड़ा आईनी बहरान है। 2 सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले जो बड़े सख्त फैसले, एक तो सोमोटो के ऊपर नेब और FIA के अंदर आपको कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी नहीं है, एक तो ये आपके लिए बड़ा फैसला। दूसरा, आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह जो की है कि यानी कि वो वोट काउंट नहीं होंगे जिन्होंने आपको वोट दिया है। पंजाब के अंदर तो एक बड़ा क्राइसिस है, किस तरह बचा जा सकता है? पंजाब इतना बड़ा सूबा है इस मुल्क का। बात ये है कि मैं अपनी अब ओपिनियन देने लगी हूँ। आइन में तरमीम की इजाजत बिल्कुल कोर्ट को नहीं होती। हमारे आइन में वाज़ेह लिखा हुआ है
वोट डालने के बाद, वोट काउंट होने के बाद वो डी सीट हो जाएगा। सही। हालांकि पहले यही डिस्कशन होती रही है कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि हर एमएनए वोट भी डालेगा और उसका अगर वोट काउंटिंग में नहीं आना तो वो एमएनए की इंसल्ट है। मुझे ये बताएं कि वोट भी काउंट ना हो और वो डी सीट भी हो जाए तो फिर वो वोट ही नहीं ना दे, आपकी सीट तो बचाए। मतलब ऐसा आप नहीं कह हो- रही हैं कि उन्होंने वोट दिया, वो काउंट हो, उसके बाद डी सीट हो, आप ये चाहती हैं ये हो? एक्चुअली आयन 63 ये है। मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ठीक है इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसके साथ तो हम नहीं कर सकते। आपके हक में भी फैसला आया था, नहीं, इमरान वो खान के judgment खिलाफ भी आया नहीं था, है। लेकिन उन्होंने भी That शोर is मचाया। only view। ठीक है। और फिर इसको कितने मुद्दत के लिए किसी ने डी सीट होना है, वो फिर उन्होंने वापस उधर असेंबली में ही भेज दिया, तो आया पार्लियामान को भेज दिया कि आप फैसला खुद करें। आइन जो है, पीपल्स पार्टी आइन और नून लीग बनता- ने यह तय किया था कि किसी की हुकूमत नहीं गिराएंगे, किसी के लोग नहीं खरीदेंगे। 2006 में सीओडी आपके सामने है। अब आपने खुद वही काम किया जो पीटीआई के ऊपर आप इल्जामात लगाते थे कि उन्होंने लोग हमारे तोड़े हैं, उनको रिश्वत दी गई है, उनको खरीदा गया है, सब कुछ। आप वो काम करें तो सही, वो करें तो गलत। नहीं, हमने किसी को कोई गाली नहीं दी। जो भी गए अपनी मर्जी से गए। ये कुछ छोटे बच्चे नहीं हैं सही। जिनको हम कहें कि ये आप रुक जाओ। वो किसी के कहने पे रुकते नहीं है। जो वो कोई बंदा कोई चीज सोचता है वो वही करता है। इसी तरह ही है ना। लेकिन हमारी पार्टी से भी तो बंदे गए, जनूबी पंजाब सारा गया, सही। इनके साथ शामिल हुआ था। शामिल होना और अगर वो जीत के आया इमरान खान की टिकट पे, उनके निशान पे, उसके जाने में फर्क होता है। इलेक्शन से पहले लोग जा सकते हैं। नहीं, मेरी एक बात सुने, वो लड़े उनके साथ नहीं थे, बाद में हाँ। जहाज उड़ा उड़ा के लेके गया था। सही। अगर वो उनके निशान पे लड़े होते तो फिर जहाज की क्या जरूरत थी? फिर वो खुद जाते। बात ये नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी ने एक दफा भी शिकवा नहीं किया, एक दफा भी गाली नहीं दी कि भी आप लोगों ने क्यों छोड़ा हमें। डॉक्टर साहिबा, उन्होंने जहाज उड़ाया, ठीक है। आपने भी तो वही किया ना, यानी कि तरीके वारदात आपकी अलग थी। उन्होंने जहाज उड़ाया, आप किसी और तरीके से गए, सिंध हाउस में जमा किया, सब कुछ किया, तरीके वारदात अलग थी। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे नहीं? अगर मेरी बात पे बिलीव करेंगे ना, वो यही है कि लोग अपने ये इनकी स्पीचेस आप निकाल के सुन लें। ये हमेशा अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्पीच करते थे। वो यही कहते थे कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो लोग हमें खाने को दौड़ते हैं, काट खाने को दौड़ते हैं। हमें कल ना वोट लेने जाना है, हमारी कोई पॉलिसी हमें नजर नहीं आती। वो जब भी स्पीच करते थे, ये सारे के सारे रिकॉर्ड पड़े हैं। इनको किसी को हमने नहीं दावत दी, उनके रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। वो जब भी स्पीच करते थे अपनी गवर्नमेंट के एंटी स्पीच करते थे। तो वो जब उन्हें मौका मिला तो वो आउट हो गए। बड़ी मेहरबानी। और हमने तो उनके वोट भी नहीं डलवाए, हमारे तो अपने वोट पूरे थे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हालत सामने इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।